Hi everyone, my name is Shikha and welcome back to my channel. So today I'm back with my series that is real stories and makeup. That means horror, mystery, murder and makeup. So if you are new here, so hi, my name is Shikha. So if you are interested in true crime stories, murder stories, horror real stories, right? और उसी टाइम पे मैं मेकअप भी करती हूँ. So you should definitely subscribe my channel because I am here for you every week with these two amazing contents. So अब तक मेरे चैनल के ऊपर ब्लडी मैरी और कुची सा क्यों ना, you know ना कुची सा क्यों ना, जो यहाँ से उसके कट होता है. सो मैं उसकी जो रियल स्टोरीज है वो मैं लेकर आ चुकी हूँ. अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. सो जस्ट गो एंड चेक आउट द वीडियो प्लीज, यू विल डेफिनेटली गोना लव दिस. सो अगर राजस्थान इंडिया की अगर बात करते हैं और वहां के किसी हॉन्टेड प्लेस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? यस, भानगढ़. ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे इंडिया में बहुत सारी ऐसी हॉन्टेड प्लेसेस है जहां पे जाने में इतना ज्यादा डर लगता है. मतलब कई जगह तो इतनी ज्यादा डरावनी होती है कि वहां पे अगर कोई जाता है तो वापस नहीं आता है. मतलब वहां के लोकलाइट्स ऐसा बोलते हैं. बट अगर इंडिया के टॉप हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में बात करें तो भानगढ़ का नाम सबसे ऊपर आता है. सो बहुत सारे लोग होंगे जो शायद फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे भानगढ़ का नाम, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आप में से जो भानगढ़ को बहुत अच्छे से जानते हैं. सो आज की हमारी स्टोरी अलवर डिस्ट्रिक्ट के भानगढ़, यस, भानगढ़ की रियल स्टोरी, जो एग्जैक्टली उसके साथ में क्या हुआ था उसके बारे में होने वाली है. राजस्थान अपने थार डेजर्ट, फोर्ट्स, टेक्सटाइल, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, हैंडीक्राफ्ट्स, कलरफुल और ट्रेडिशनल आर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा टूरिस्ट के अंदर फेमस है. उसी राजस्थान में 17th सेंचुरी में भानगढ़ में कुछ ऐसा हुआ था कि लोग आज तक वहां पे अपना घर नहीं बना पाते. इवन यहाँ पे ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपना बोर्ड तक लगा रखा है और जिसके ऊपर साफ साफ लिखा है कि भानगढ़ के किले के अंदर शाम के 6 बजे के बाद में और सुबह 6 बजे से पहले कोई नहीं जा सकता. साफ साफ मना कर रखा, पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शन. फिर भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें हम ढीठ बोल सकते हैं उन लोगों को वहां पे जाना होता है. मतलब उनको एक किक चाहिए अपनी बहादुरी का अवार्ड लेने के लिए. यस, होते हैं ऐसे कई लोग. इवन आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जहां पे मना किया है जाने के लिए कि यहाँ पर नहीं जाना, वहां पे जरूर से जाएंगे. और ये इंडिया की वन एंड ओनली ऐसी प्लेस है जहां पे टूरिस्ट का जाना मना है, यानी कि बैंड है. वहां पे अगर उनको जाना होगा तो स्पेशली परमिशन लेके जाना पड़ेगा, स्पेशल परमिशन. आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा क्यों, मतलब जो फॉरेनर्स है उन लोगों का जाना बैन क्यों है? जैसा कि उसके अंदर बताया गया कि 5 बजे के बाद में वहां पे कोई अंदर नहीं जा सकता. पर जो दिन के टाइम पे जो फॉरेनर्स रहते हैं वो उन लोगों को ये होता है कि भाई इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा, तो वो लोग उस टाइम पे बाहर ही नहीं आते थे ये सोचकर कि भाई हम भी देखें कि क्या होने वाला है अंदर. बट उनके साथ में रात को क्या होता था क्या नहीं होता था, बट ये होता था कि वो लोग लौट के कभी वापस आते नहीं थे. वहीं की वहीं कहाँ गायब हो जाते थे, कोई आइडिया नहीं. तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने ये रूल बना दिया कि अगर कोई जाएगा तो उसके साथ में गाइड होगा और टाइम से उसको वापस बाहर लेकर आएगा. सिर्फ ऐसा ही नहीं, पहले लोगों ने कोशिश भी करी थी कि वहां पे छत बनाए और बन भी गई थी एक टाइम के लिए. बट कुछ ही टाइम के बाद में वो छत ढह गई, वो छत टूट गई और जो वहां पे लोग रहते थे उन सबकी मौत हो गई. उसके बाद से वहां पे किसी ने भी घर बनाना सही नहीं समझा. तो ये एक्चुअली बहुत ज्यादा अजीब बात है. वहां के लोगों की अगर माने तो ना सिर्फ ये भानगढ़ का किला, वहां पे कई पुराने मंदिर भी हैं. और उसी टाइम की जब वो भानगढ़ का किला बना होगा तो लोग ये कहते हैं कि जब मंदिर में जाते हैं तब सब नॉर्मल रहता है, बट जब भानगढ़ के किले के अंदर जाते हैं तो बहुत ही नेगेटिव सी वाइब आती है. मतलब यूं लगता है कि कोई आपके आसपास है, कोई आपका पीछा कर रहा है या फिर कोई आपको घूर के देख रहा है. गॉड बट आप उसको देख नहीं सकते. यस, सो ये बहुत ही नेगेटिव सी वाइब है और ये बहुत अजीब सा फील करा देती है. मतलब वहां पे जाते हैं लोग, ये उनका कहना है. मैं राजस्थान से हूं बट मैं आज तक वहां नहीं गई हूं. आई नो गाइज, आप लोगों को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि एग्जैक्टली वहां पे ऐसा क्या हुआ था कि ये जो जगह इतनी ज्यादा हॉन्टेड है और वहां पे इतने सारे किस्से. अगर आप गूगल करोगे तो वहां पे लोगों के बहुत सारे जो रियल इंसिडेंट्स हैं वो सुनने को मिलेंगे आपको. तो कहानी स्टार्ट होती है 1573 से, जब आमेर के राजा भगवान दास ने भानगढ़ का किला बनवाया था. उनके 2 बेटे थे, मान सिंह और माधव सिंह, और इसके बनने के 300 साल तक ये किला आबाद रहा था. 16th सेंचुरी में सवाई मान सिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह यहाँ पे रहने लगे और राजा माधव सिंह ने अपने दादाजी भान सिंह के नाम पे ये किले का नाम रख दिया, भानगढ़ किला. और राजा माधव सिंह की एक बेटी थी, राजकुमारी रत्नावती, जो कि बहुत 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 ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी. मतलब उनकी खूबसूरती के चर्चे पूरे राज्य में थे. और वहीं किले के पास में एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम था सिंघाई. तो ये सिंघाई तांत्रिक ब्लैक मैजिक करा करता था जिसका वहां पे किसी को भी नहीं पता था. तो एक दिन रानी रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ में बाजार गई हुई थी. उनको शायद इत्र लेना और उसी बाजार के अंदर वो तांत्रिक भी था. राजकुमारी थी खूबसूरत,
और वो तांत्रिक करता था ब्लैक मैजिक, तो डेफिनेटली उसकी सोच और हर तरह से वो इंसान सही तो होगा नहीं। उसकी गंदी नजर राजकुमारी के ऊपर वहीं पे पड़ गई और बस उसके बाद से तांत्रिक उसके पीछे पड़ गया। मतलब उसको पाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करने लगा और इसी जिद के चलते जो तांत्रिक था उसने राजकुमारी के ऊपर अलग अलग तरीके के टोटके करने शुरू कर दिए। सच अ क्रीपी मैन। और एक दिन तांत्रिक के दिमाग में बहुत ही ज्यादा एक शैतानी आइडिया आया। पता है उसने क्या किया? जो इत्र राजकुमारी यूज करती थी उसको कैसे भी करके अपने पास में लिया उसने, ब्लैक मैजिक करके या जो भी, और उसने उसके इत्र के ऊपर ऐसा टोना टोटका या ऐसा जादू किया जिससे कि अगर वो रानी उसको सूंघ ले या फिर रानी को जैसे उसकी खुशबू आए तो वो उस तांत्रिक के पीछे पीछे चली आए, मतलब उससे अट्रैक्ट हो जाए। यस। और अगर आपको इत्र का मतलब नहीं पता तो ये मत सोच लेना कि उससे अट्रैक्ट हो जाए तो ये कोई फॉक या फिर वो इंगेज एक्स, आई थिंक ऐसा ही कुछ आता है आजकल जो एड के अंदर दिखाते हैं कि भाई उसको स्मेल किया और फिर वो पीछे पीछे चलेगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये एक्चुअली फूलों से बना हुआ एक तरह से पुराने टाइम का परफ्यूम हुआ करता था जिसकी जो स्मेल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी और इसकी पावरफुल फ्रेग्रेंस की वजह से तांत्रिक ने इसके ऊपर टोटका कर दिया था। राजकुमारी को ये सब चीजें अपनी दासियों से पता चल गई थी कि कोई एक ऐसा तांत्रिक है जो उसके ऊपर जादू टोना करके उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है। तो जैसे वो परफ्यूम राजकुमारी के पास में गया तो वो पहचान गई कि ये वही परफ्यूम है। तो उन्होंने क्या किया, उस परफ्यूम की बोतल ली और एक पत्थर के ऊपर फेंक दी। ब्रिलियंट गर्ल, ब्रिलियंट। तांत्रिक की जो प्लानिंग प्लॉटिंग थी वो एक तरह से एक बार में खत्म। तो उस ब्लैक मैजिक की पावर की वजह से जो इत्र का जो ब्लैक मैजिक था वो पत्थर के अंदर चला गया और पत्थर के अंदर जान आ गई। अब वो पत्थर लुढ़कते लुढ़कते तांत्रिक की तरफ अट्रैक्ट हो गया और वो लुढ़कते लुढ़कते उसकी चेस्ट के ऊपर जाके गिरा और वो वहीं की वहीं मर गया। गाइस वो पत्थर बहुत बड़ा था। सीधी सी बात है, जो बुरा करता है उसके साथ बुरा होता है। और तांत्रिक ने मरने से पहले राजकुमारी रत्नावती और पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया और श्राप में उसने ये कहा कि जिस तरीके से मैं तड़प तड़प के मर रहा हूँ उसी तरह से तुम सब तड़प तड़प के मरोगे। और उसने ये कहा कि भानगढ़ में ना तो कोई बचेगा और ना ही यहाँ पे कोई रह पाएगा। और सच में हुआ भी वैसा ही। मतलब कि उसको मरते टाइम भी कोई शांति नहीं, मरते मरते भी उसने श्राप दे दिया कि जब वो जिंदा था तब वो ब्लैक मैजिक करके सारे बुरे काम करता था और मरने से पहले भी उसने ये काम करा। मतलब मरते मरते भी उसको अपने रिवेंज की पड़ी थी। गॉड, रिवेंज के पीछे लोग कितने पागल हो जाते हैं। खैर ये जो भी था, भानगढ़ के लिए आगे बहुत बुरा हुआ। सो तांत्रिक के मरने के बाद में भानगढ़ और अजबगढ़ इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ और युद्ध के अंदर, उस फाइट के अंदर, उस वॉर के अंदर भानगढ़ पूरी तरीके से खत्म हो गया। सारे लोग मारे गए और राजकुमारी रत्नावती को भी मार दिया गया और तब से लेकर अब तक भानगढ़ यूं ही वीरान और सुनसान पड़ा हुआ है। और मिथ में लोगों ने ये कहा है कि जो रानी रत्नावती है उनका फिर से जन्म होगा और जब भानगढ़ की धरती पे उनके पैर पड़ेंगे तो भानगढ़ फिर से जी उठेगा, उसमें फिर से वही रौनक और वही शान आ जाएगी। बट अब तक ऐसी चीज होनी होती तो शायद कब की हो चुकी होती, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा बीत चुका है और गॉड नोज ऐसा होने वाला हो तो। और अगर कहते हैं ना कि मरने से पहले किसी की अगर अधूरी ख्वाहिश रह जाए तो वो मरने के बाद में भी चीजों को परेशान करती रहती है। वही हाल भानगढ़ का हुआ है। आज भी अगर वहां पे जाएंगे ना तो चाहे से दिन की रोशनी हो या फिर रात का अंधेरा, वहां पे एक अजीब सा खौफ बना हुआ रहता है। लोगों ने बहुत सारे दावे भी किए हैं कि उनको बहुत अजीब अजीब सी रात को आवाजें आती है वहां पे। कभी ऐसा लगता है कि कोई दर्द में वहां पे चीख रहा है और वहां पे वही नहीं, उसके अलावा और भी लोगों की आवाजें आती रहती है। सो बहुत सारे लोगों के बहुत अलग अलग किस्से हुए हुए हैं, तो मैं आपको उनमें से कुछ सुनाती हूँ। एक आदमी था जो कि ये बता रहा था कि जब वो 9 साल का था और उसकी फैमिली भानगढ़ के किले के आसपास रहती थी, तो एक दिन वो भानगढ़ के किले के सामने से निकल रहा था। उस टाइम पे उसके पापा और वो दोनों साथ साथ में थे। तो वहां से गुजरते टाइम एक आदमी ने उनका पीछा किया और पीछा करते करते उसके पापा का और उसका खुद का उन लोगों को भानगढ़ की स्टोरी सुनाने लग गया, मतलब बेमतलब। तो वो लोगों को थोड़ा अजीब लगा, बहुत वियर्ड सी फीलिंग आई और वो लोग वहां से भागने लगे। तो थोड़ी सी दूर जब वो उस एरिया से बाहर निकले और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पे कोई भी नहीं था। और इवन वहां पे जो आसपास लोग थे उनसे उन्होंने पूछा कि हमारे पीछे कोई आ रहा था, मतलब कहाँ पे गया वो? तो उन्होंने बोला आपके पीछे कोई भी नहीं आ रहा था। गॉड। और एक बार की बात है कि कुछ स्टूडेंट्स थे जो कि वहां पे बिना किसी परमिशन के रात को घुस आए। मतलब पुलिस वाले कितना ध्यान देंगे, लेकिन वो लोग वहां पे घुस आए। अब घुसने के बाद में उन लोगों ने सोचा कि भाई हम तो यहीं पर ही रात गुजारेंगे। होता है ना कुछ लोगों के अंदर, उन लोगों को किक चाहिए होती है लाइफ में। अब फिर रात को वो लोग वहां पे रुक गए। रुकने की थोड़ी देर तो कुछ नहीं हुआ, फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया और जैसे जैसे अंधेरा और ज्यादा बढ़ता गया, वहां पे चीजें होनी स्टार्ट हो गई। अब उन लोगों को धीरे धीरे अजीब अजीब सी आवाज आने लगी। कभी तो पायल की आवाजें, पायल की या घुंघरू की आवाजें,
और उनको ऐसा लग रहा था हर टाइम कि उनके आसपास कोई ना कोई है, बट जब वो लोग घूम घूम के देख रहे थे तो कोई भी नहीं था। और धीरे धीरे करके उन आवाज़ों की फ्रिक्वेंसी बढ़ती गई। उन लोगों से सहन नहीं हुआ और वो लोग वहाँ से भागने लगे। और जब तक वो उस एरिया के बाहर नहीं निकले तब तक वो आवाज़ें ख़त्म नहीं हुई। जैसे ही उस एरिया से बाहर निकले आवाज़ें बंद। उसके बाद में उन लोगों ने कभी हिम्मत नहीं की वहाँ पे जाने की। और अब मैं आपको वो स्टोरी बताती हूँ जो मैंने खुद ने सुनी है, जो इंसिडेंट। एक्चुअली मेरा जो भाई है वो बता रहा था कि जो उनके सीनियर्स थे, और ये थोड़े टाइम पहले की बात है, तो उसके जो सीनियर्स थे उनमें से कोई जो 2-3 जो महान लोग थे, वो लोग वहाँ पे उन लोगों ने जाने का प्लान बनाया कि चलो ठीक है भानगढ़ जाकर आते हैं। अब होता ही है ना कई लोगों को कि चलो कॉलेज गए हैं तो कुछ ना कुछ तूफानी करना है ऐसा करके। तो उन्हीं में से उसके कुछ सीनियर्स थे, उन लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग जाते हैं। अब वो लोग जब वहाँ पे गए तो आराम से गए, दारू वारू पी, लाइक यस, जो उन लोगों की लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। सो उन लोगों ने आराम से ये सब चीज़ें किया और उन लोगों को यही था कि देखो हम लोग वहाँ पे जाकर आ गए और कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पर से आए, सो उन लोगों को लग रहा था कि भाई ऐसा कुछ है नहीं, हम लोग तो देखो कितने ज़्यादा बहादुर हैं, कुछ भी हुआ नहीं, और हम लोग गए और वापस आ गए। और उसके बाद में वो लोग आकर सो गए और थोड़ी सी देर में, उनके आने के बाद में थोड़ी सी देर बाद में वहाँ पर पुलिस आ गई। तो वो लोग सारे के सारे डर गए कि भाई हुआ क्या एकदम से। तो पुलिस आई और उन लोगों से पूछताछ करनी शुरू करी। पूछताछ के अंदर उन लोगों ने ये पूछा कि भाई जो तुम्हारा एक दोस्त है वो कहाँ पर है। मतलब उनका एक दोस्त था, सब लोग अपने अपने रूम में जाके सो गए थे। तो जो उसका रूममेट, मतलब सॉरी उसके जो रूम के सामने रहने वाला है, वो बोलता है कि ये सामने उसका रूम है, आप वहाँ पे जाओ, वो वहीं पर ही हमारे साथ में आया था और वो सो गया है। तो पुलिस ने उन्हीं स्टूडेंट्स के सामने वो गेट बजाया, नो रिस्पॉन्स। उसके बाद में फिर से बजाया, स्टिल नो रिस्पॉन्स। लास्ट में पुलिस ने वो गेट तोड़ दिया। अब देखा तो वहां पे कोई भी नहीं था, मतलब रूम के अंदर कोई भी नहीं था। तो वो सारे के सारे डर गए और उन सबको अजीब लगा कि ये कैसे हो सकता है कि वो हमारे साथ में ही था और वो सामने हमारे सामने इस रूम में है। तो पुलिस ने बोला कि भाई कहाँ पर है, सही से बताओ। तो उन्होंने बोला कि सर हमारे सामने गया था। तो पुलिस ने बाद में ये बताया कि उनको एक लाश मिली और बाद में उसकी जब पहचान कराई गई तो वो उनका वही दोस्त था जो उनके साथ में आया था। अब ये सोचो कि जब असली वाला मर गया था तो उनके साथ में कौन आया था। दिस इज एक्चुअली वेरी हॉरिबल। अभी मैं ये शूट कर रही हूँ तो रात के 12:48 हो रहे हैं और मैं देखो क्या स्टोरी सुना रही हूँ। सो बहुत सारे ऐसे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स जिन लोगों ने वहाँ पे विजिट किया है ये देखने के लिए सच में वहाँ पे कुछ है या नहीं, उन सब ने ये क्लेम किया है कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। मतलब उन लोगों ने जितनी भी जगह देखी थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज हैं, बट सबसे ज़्यादा जो पावरफुल एनर्जी है वो है रानी रत्नावती के रूम में। एंड कैसे, नो आइडिया। सो अगर आपका प्लान बन रहा है भानगढ़ जाने का तो ये स्टोरी एक बार ज़रूर से याद कर लेना, ये सारे इंसिडेंट्स एक बार ज़रूर से याद कर लेना। सी इट्स नॉट लाइक कि मैं आपको डरा रही हूँ, बट सिर्फ यही बोलूँगी, सी पहली बात तो मत डरो जो मैं इस चीज़ें बता रही हूँ, बट सिर्फ थोड़ी सी सावधानी, थोड़े प्रिकॉशंस के साथ में जाना वहाँ पे। सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब तक ये कहते हैं कि भानगढ़ हॉन्टेड नहीं है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि भानगढ़ सच में हॉन्टेड नहीं है ये सब सुनने के बाद में? जस्ट टेल मी। तो क्या लगता है आपको, क्या आप जाना चाहोगे इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस पर? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तो बिल्कुल भी नहीं। सो ये थी भानगढ़ की ट्रू स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। और साथ के साथ में मेरा मेकअप भी हो चुका है और आज मैंने थोड़ा सा बोल्ड मेकअप करा है क्योंकि स्टोरी ही ऐसी थी। एंड आई एम ऑल्सो फ्रॉम जयपुर, सो ये पूरा कुंदन ज्वेलरी है और लाइक मैंने सोचा कि आज उसी तरीके का आज मेकअप भी करा जाए क्योंकि बाकी वीडियोज में मैंने कोई इंडियन मेकअप या इंडियन लुक नहीं लिया है एंड दिस इज अ वेरी प्रॉपर इंडियन लुक। एंड मुझे लगता है कि शायद इसमें थोड़ी मुझे और ज्वेलरी ऐड करनी चाहिए, बट या मुझे लगता है कि थोड़ा सिंप्लिसिटी के साथ में जाते हैं तो आई थिंक वो ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। मैंने आज इसको थोड़ा बोल्ड लुक दिया है, ऊपर की तरफ से थोड़ा पीची ब्राउन और मैंने थोड़ा सा इसको यहाँ पे जाके डार्क शेड दिया है एंड नीचे जस्ट इसका अपोजिट मैंने थोड़ी सी मिक्सिंग करने की कोशिश करी है जो कि मेरे इस नेकलेस के साथ में थोड़ा मैच कर रहा है। दिस इज ग्रीन एंड मैंने ब्लू और ग्रीन का मिक्सचर इसके अंदर यूज करा है एंड इट्स लुकिंग सीरियसली सो स्टनिंग गाइस, आई रियली लाइक इट सीरियसली।
एंड प्लीज टेल मी कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी हो एंड ऑल्सो लेट मी नो कि आपको ये लुक कैसा लगा है। तो आपके जो भी सजेशन या व्यूज हैं प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इट्स रियली सो इम्पोर्टेंट। और इस मेकअप को आप किसी भी इंडियन फेस्टिवल के अंदर यूज कर सकते हैं, किसी भी इंडियन वेडिंग के अंदर आप इसको वेयर कर सकते हैं। जरा भी आपको ये लगे कि बोल्ड लुक देना है तो आप ये लुक जरूर से इसको अप्लाई कर सकते हैं, जरूर से इसको ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टा पे या फिर यूट्यूब पे अगर इसको रिक्रिएट करना चाहते हैं देन प्लीज 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 ऑल्सो टैग मी, क्योंकि इट्स रियली सो इम्पोर्टेंट फॉर मी। सो या दैट्स इट गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई hope you like my story and my makeup and yes guys if you want to follow me on Instagram so मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, so please go and follow me। See guys इस वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत लगी है एंड आई ओनली नो कि कितना ज्यादा इसमें एफर्ट्स डालना पड़ा है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज एक अप्रिशिएट कमेंट जरूर से ड्रॉप करके जाना, लाइक आपका एक छोटा सा अप्रिसिएशन कमेंट भी मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक माई स्टोरी, इफ यू लाइक माई मेकअप, कुछ भी हो so don't forget to hit a like button on my today's video and also subscribe my channel for more videos like this और hit a bell icon ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मेरा वीडियो है। ऐसे वीडियोस मैं बहुत सारे लेकर आने वाली हूँ और प्लीज मैं ये चाहती हूँ कि आप जरूर से इसको सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एक भी स्टोरी आपसे छूटे। So yeah, that's it. I love you so much and I'll meet you in my next video. Take care guys and bye.